तो हेलो पॉजिटिव पीपल, हम आ गए हैं फिर से अपने कॉल लेक्चर के साथ। तो इस लेक्चर में क्या करेंगे अपन, इस लेक्चर में अपन बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की। ठीक है, तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सब्ट्रैक्शन के ही ऊपर होने वाला है और पूरा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इस पूरे वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चालू करते हैं। चलो, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ये किस फैक्ट पे बेस है? ये कुछ ऐसा है इसका फैक्ट, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट when a vector is multiplied by -1, then its magnitude will be same. its magnitude जो है चेंज नहीं होता, मैग्नीट्यूड will be same but there is a but the direction of vector डायरेक्शन, ओहो अच्छे से लिखा ना यार, हाँ, बट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विल बी रिवर्स्ड। ठीक है, तो एक आदमी है इस ब्लॉक को यहाँ से धक्का मार रहा है, ठीक है, और एक आदमी है यहाँ से धक्का मार रहा है, ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन। तो क्या ये ब्लॉक हिलेगा? ये ब्लॉक नहीं हिलने वाला। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं इसकी तरफ। ठीक है, दोनों साइड से इक्वल फोर्सेस लगने के कारण ये ब्लॉक नहीं हिलने वाला। तो इस कंडीशन में ही जो वेक्टर एक तरफ से लगता है वो क्या कहलाता है? वेक्टर सब्ट्रैक्शन। या फिर इस कंडीशन में जो है ना वेक्टर सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगता है। कैसे? अगर ये एक वेक्टर ए है, ठीक है, तो मैं अगर इसका डायरेक्शन पलट दूं तो ये माइनस ए हो जाता है। ठीक है, ये अपन पहले लेक्चर में देखे थे, इसको नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस वेक्टर सब्ट्रैक्शन में मान लो कि मेरे को कोई बोला कि एक रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और मेरे को बता दिया कि ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है। ठीक है, ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है। तो मैं क्या करूँगा? तो मैं रिजल्टेंट कैसे पता करूँगा? तो अपने को कुछ भी नहीं करना है ना। जैसे स्केलर्स में 3, -1, 2 हो जाता है ना, जैसे मैग्नीट्यूड घट जाता है स्केलर में, इस वेक्टर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है ना, माइनस का मतलब। ठीक है, वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड बिल्कुल नहीं घटने वाला। वेक्टर्स में माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन रिवर्स हो गया है। ठीक है, वेक्टर्स में माइनस का मतलब क्या है? डायरेक्शन रिवर्स हो गया है। जैसे ये ए है, ये बी है, तो माइनस बी किधर जाएगा? इधर जाएगा क्या? ठीक है, ये ए है, ये बी है, तो माइनस बी इधर जाएगा। तो मेरे को रिजल्टेंट किस तरफ निकालना पड़ेगा? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का जो ऐसे रिजल्टेंट निकलेगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा निकलेगा माइनस बी का। ठीक है, तो जिसको वेक्टर एडिशन आ गया वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन सीख लेगा। ठीक है, तो समझ रहे हो वेक्टर सब्ट्रैक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब अपन थोड़ा सा देखते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन का एनालिटिकल मेथड। ये तो अभी मैं ग्राफिकल मेथड बताया कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन का होता क्या और किस फैक्ट पे बेस है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अब मैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन का एनालिटिकल मेथड बताता हूँ। उस एनालिटिकल मेथड को देखने के बाद अपन वेक्टर सब्ट्रैक्शन के अच्छे न्यूमेरिकल लगाएंगे और ये वीडियो अच्छे से कवर करेंगे पूरा। ठीक है, देखते हैं। तो अब देखते हैं यार सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर का ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में अपन क्या करने वाले हैं? ओहो सॉरी, ग्राफिकल मेथड तो अभी देखे थे। एनालिटिकल मेथड, सॉरी, हम क्या एनालिटिकल मेथड करने वाले, एनालिटिकल, ठीक है, एनालिटिकल मेथड करने वाले। तो इसमें कैसे करेंगे? देखो,
मैं अभी पहले बता देता हूँ कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। अगर अभी तो बताया था, लेकिन ए वेक्टर इधर है, ठीक है, ए वेक्टर इधर है, नाटक इसका भी, ठीक है, ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो माइनस ऑफ बी वेक्टर जो है इसके अपोजिट में आ जाएगा, माइनस ऑफ बी वेक्टर जो है इसके अपोजिट में आ जाएगा। बस यही क्या होगा, अगर इनके बीच का एंगल जो है थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। इनका रिजल्टेंट कैसे निकलता था, इनका रिजल्टेंट जो है ऐसे करके निकलता था, इनका रिजल्टेंट भी इनके ऐसे बीच से निकलेगा, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस रहेगा। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है r इज इक्वल्स टू ए प्लस ऑफ माइनस बी, ये, ठीक है। मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता, बस ये नेगेटिव जो है वो डायरेक्शन शो करता है। तो क्या अब मैं पूरा डिराइव करके दिखाने वाला हूँ फॉर्मूला, नहीं, मैं पिछला फॉर्मूला जो कि है वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला उसको पहले पकड़ता हूँ, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन में अपन एक फॉर्मूला पढ़े थे आर, अरे यार एक तो इसका दिक्कत, हाँ, आर इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये पढ़े थे। अब ध्यान से देखना, a तो वही है, b जो है माइनस बी हो गया है, तो b की जगह क्या मैं माइनस बी डाल दूँ, ठीक है, डाल देता हूँ। या फिर मेरे को ऐसा नहीं करना है, या फिर मेरे को अगर ऐसा नहीं करना है तो क्या a और b का तो मैग्नीट्यूड तो वही है, ठीक है, माइनस का मतलब तो डायरेक्शन चेंज हुआ है, मैग्नीट्यूड तो वही है, तो मैग्नीट्यूड में मैं क्यों चेंज करूँ कुछ, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड में क्यों चेंज करूँ मैं कुछ, ए भी वही है, बी भी वही है, मैग्नीट्यूड भी वही है, लेकिन थीटा में चेंज आया है। थीटा यहाँ पहले ये था, अब यहाँ ए और बी की माइनस बी के बीच का एंगल जो है वो 180 माइनस थीटा है, तो क्या मेरे को इस थीटा की जगह 180 माइनस थीटा पुट कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, मेरे को यहाँ पे थीटा की जगह 180 माइनस थीटा पुट कर देना चाहिए। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा। अब कॉस 180 माइनस, मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिए, साइन 180 माइनस थीटा जो है वो होता है साइन थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा जो है वो क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, आया कि नहीं यार इसमें, हाँ आ रहा है, ठीक है, वो क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो क्या मैं यहाँ माइनस ऑफ कॉस थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है, तो लिख देता हूँ भाई, और क्या, तो रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा, ये माइनस 2ab कॉस थीटा। फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा, बस एक यहाँ पे माइनस लग जाएगा रिजल्टेंट के लिए, ठीक है, ठीक है भाई। अब अपन एक चीज़ और देखते थे एनालिटिकल मेथड में, वो क्या देखते थे कि यहाँ से ये जो ए से जो ये एंगल बनाता था रिजल्टेंट, वो अल्फ़ा होता था, ठीक है। तो tan अल्फ़ा का एक फॉर्मूला देखते थे वेक्टर एडिशन में अपन, कैसा टाइप का, tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्मूला देखते थे अपन। अब यहाँ थीटा की जगह 180 माइनस थीटा डाल सकता हूँ क्या मैं, बिल्कुल डाल सकता हूँ, तो मैं डाल देता हूँ। तो मेरा इस बार का अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा क्या हो जाएगा मेरा, बी साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो बी साइन थीटा ही रहेगा ये तो, अपॉन ए
प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा जो है माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं माइनस कॉस थीटा डाल सकता हूँ कॉस 180 माइनस थीटा की जगह, तो ये ए माइनस बी कॉस थीटा हो जाएगा, ए माइनस बी कॉस थीटा। तो tan अल्फा जो है वो ये आ जाएगा, ये चीज़ क्या है, ये है खाटी चीज़। तो अपने को क्या करना है, देखो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में क्या हुआ एनालिटिकल मेथड में, सबसे पहले रिजल्टेंट में यहाँ माइनस आ गया और tan अल्फा के फॉर्मूले में यहाँ b के सामने माइनस आ गया, बस इतना सा चेंज हुआ है और कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई है, ठीक है। अब देखते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, उसके बाद अपन ये वीडियो रैप अप कर देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। अब देखते हैं यार ये खतरनाक वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है। टू फोर्सेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल मेकिंग एन एंगल 120 डिग्री विथ ईच अदर। If one of them is reversed, the acceleration of particle becomes √3 times. Calculate the ratio of magnitude of ratio. मतलब अगर कोई दो फोर्सेस थे, एक इधर जाता था एक इधर जाता था, ठीक है, तो एक अगर उनमें से यार ये उनका रिजल्टेंट था, ये जो है उनका रिजल्टेंट था, अब उनमें से एक जो है फोर्स रिवर्स हो गया, तो इनका जो एक्सेलरेशन है वो √3 टाइम्स हो गया, √3 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। तो कैलकुलेट रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बताने बोला है। ये F1 मान लेते हैं, ये F2 मान लेते हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या देखते हैं, अब देखो रिजल्टेंट जो है ये F1 है, ये F2 है, तो ये माइनस F2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल मेकिंग एन एंगल 120 डिग्री ईच अदर, एक दूसरे से 120 डिग्री बना रहे हैं। इफ वन ऑफ देम इज रिवर्स्ड देन द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, इसमें एक्सेलरेशन का कंसेप्ट घुस रहा है, देख रहे हो बीच में, देखो। तो इसका जो ये है ये R1 कहलाएगा, ये R2 कहलाएगा, ये रिजल्टेंट। तो R1 का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अभी थीटा का वैल्यू नहीं डालते हैं ना। R2 हो जाएगा √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 कॉस थीटा। अभी थीटा का वैल्यू नहीं डालते, ठीक है। तो वो बोला है एक्सेलरेशन जो है वो √3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये जो रिजल्टेंट है ये क्या चीज़ है, रिजल्टेंट भी फोर्स है, ठीक है। ये जो रिजल्टेंट है ये भी तो एक फोर्स ही है, नेट फोर्स बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, बोलो क्या बोल सकता हूँ। तो रिजल्टेंट 2 वाला जो फोर्स है वो √3a के इक्वल होगा और रिजल्टेंट 1 वाला फोर्स वो सिर्फ एक है। तो क्या इनका मैं रेशियो लूँ R2/R1 का, ठीक है, तो क्या ये √3/1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और ये जो रिजल्टेंट है ये भी तो नेट फोर्स ही कहलाते हैं, ठीक है। तो मैं अगर R2 का वैल्यू डालूँ यहाँ पे हम, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 कॉस थीटा बाय √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो ये तो 3 हो जाएगा सीधा, ठीक है। ये दोनों को ये खुल जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ F2 का स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है लेकिन ये स्क्वायर हो गया, तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर
-2f1f2 cos ऑफ थीटा। ठीक है, इसको यहाँ लेके जाऊँगा तो ये 8 हो जाएगा क्या? ठीक है, और इसको यहाँ ले जाऊँगा तो 2 हो जाएगा। तो ये क्या 2f1 का स्क्वायर प्लस 2f2 का स्क्वायर, इसको यहाँ ले जाओ तो 8f1 f2 cos थीटा हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से इन तीनों टर्म से 2 जो है मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, तो 2 कॉमन निकाल के यहाँ 0 में डाल दिया, तो यहाँ क्या बचेगा f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 4f1 f2 cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब जो है अपने को थीटा का वैल्यू डालना चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे को आगे प्रोसीड करने के लिए कहाँ करूँ, यहाँ पे कर दूँ, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, आगे प्रोसीड करना है अपने को, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैं बॉर्डरिंग कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके आगे का यहाँ पे, तो अब मैं cos थीटा की वैल्यू डालता हूँ। तो थीटा यहाँ अपने को दिया है 120 डिग्री है, देखो, तो cos 120 होता है -12। ठीक है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और हाफ के लिए यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर माइनस 2f1 f2 इज इक्वल्स टू 0। ये कैसे आया? cos 120 इज इक्वल्स टू -12 है, मैं लिखा नहीं हूँ, इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करके यहाँ लिख दिया हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं करना क्या चाहता हूँ कि मेरे को f1 बाई f2 का वो चाहिए, रेशियो चाहिए। तो यहाँ मैं f2 का जो रेशियो f2 का स्क्वायर है वो डिवाइड कर देता हूँ। सो डिवाइडिंग f2 स्क्वायर, तो f1 बाय f2 का होल स्क्वायर आ जाएगा इधर, प्लस 1 आ जाएगा इधर, माइनस 2f1 बाय f2। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब मैं f1 बाई f2 का x ले लेता हूँ और इक्वेशन बना के सॉल्व करता हूँ। ठीक है, f1 बाय f2 इज इक्वल्स टू ले लेता हूँ, मान लेते हैं x। ठीक है, अब इक्वेशन बनाते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 और ये, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो x यहाँ से निकालो तो x माइनस 1, माइनस 1 यहाँ से निकालो तो x माइनस 1। तो यहाँ से अपने पास आ रहा है x इज इक्वल्स टू 1। x इज इक्वल्स टू 1 बोले तो फोर्सेस का जो रेशियो है वो भी क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो रेशियो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस क्या आ जाएगा यहाँ से, 1। ठीक है, यहाँ तक है पूरा सॉल्यूशन। देख रहे हो पूरा कितना लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो अब देखते हैं यार ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये बोलता है द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q इज R इफ Q इज डबल्ड R इज डबल्ड, इफ Q इज रिवर्स्ड R इज ऑफ डबल्ड, फाइंड Q बाय R। Q बाय R अपने को निकालना है। ठीक है भाई, तो देखो रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q इज R, तो R का जो है फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, R का जो है फॉर्मूला क्या बनेगा, R इज इक्वल्स टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, चलो। ठीक है, तो ये जो है रिजल्टेंट का फर्स्ट में बनेगा। इफ q इज डबल्ड, q डबल्ड हो गया, q का हो गया वो 2q, देन रिजल्टेंट इज ऑल्सो डबल्ड, तो ये भी डबल्ड हो जाएगा, r का 2r हो जाएगा, ये 2r, तो क्या इसमें डालें, डाल देते हैं भाई, तो r का 2r स्क्वायर हो जाएगा, ये 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये रूट को हटाओ यार, इधर भी स्क्वायर ही डाल दो। ठीक है, यहाँ r स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्या क्यू स्क्वायर की जगह भी 2q डल जाएगा, तो 2q का स्क्वायर प्लस 4pq, क्यू की जगह 2q डाला ना, तो इसलिए 4pq कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा
आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 4q² प्लस 4pq कॉस थीटा। तो इसको क्या सेकंड इक्वेशन बोल लूँ मैं? चलो बोल लेता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं इफ q इज रिवर्स्ड r इज डबल्ड। q अगर रिवर्स कर दिए q को, मतलब p इधर जा रहा था, q इधर जा रहा था, तो r इधर जा रहा था, ठीक है। q को रिवर्स कर दिए, अब r आया, लेकिन r फिर से डबल होके आया, ठीक है। तो q रिवर्स, q को क्या करेंगे माइनस q, तो रिजल्टेंट भी डबल हो जाएगा, r का 2r हो जाएगा, ठीक है। अब ये कंडीशन भी डाल के देखते हैं। तो ये फिर से 4r² इसमें डालना है ना, ये वाले कंडीशन में डालना है। 4r² इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस q² माइनस 2pq कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये क्या है, इसको दे देते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इसको दे दिए थर्ड इक्वेशन। तो 3 इक्वेशन तो बन गए। अब क्या इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके ये रेशियो लाना पड़ेगा। चलो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं करता हूँ 2 - 1। क्या किया मैंने, 2 सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। मेरे को क्या देता है देखता हूँ। 4r² माइनस r², 3r², ठीक है। मैं लिख लेता हूँ इधर 3r² इज इक्वल्स टू, ठीक है, p² माइनस p² 0, 4q² माइनस q², 3q², 4pq cos थीटा माइनस 2pq cos थीटा, तो 2pq cos थीटा आ जाएगा सिर्फ 2pq cos ऑफ थीटा। अब मैं करता हूँ, क्या करूँ 3 + 1, ठीक है। 3 + 1, 3 + 1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ प्लस 2pq cos थीटा और यहाँ माइनस 2pq cos थीटा है, दोनों कट जाएगा। 3 + 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 4r² प्लस r², 5r², तो 5r², ठीक है। p² प्लस p² 2p², q² प्लस q² 2q², और ये टर्म तो गायब हो जाएगा। तो p² प्लस q² इधर बाई 2 लिख लेता हूँ और इधर लिख देता हूँ p² प्लस q²। वही आया था ना 2p² प्लस 2q², तो ये 2 को मैं नीचे ला दिया, ठीक है। अब क्या करूँ मैं, अब मान लेते हैं इसको मैं देता हूँ इक्वेशन 4th, और इसको इक्वेशन देता हूँ मैं 5th, ठीक है। अब क्या इनके बेसिस पे आ जाएगा? नहीं, अपने को जो है ना ये थीटा वाला जो टर्म है इसको एलिमिनेट करना है कैसे भी, क्योंकि थीटा से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो थीटा वाले टर्म को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ, क्या इसको मैं, हाँ देखो यहाँ माइनस 2pq cos थीटा है और यहाँ प्लस pq cos थीटा है। तो क्या मैं ये 4th इक्वेशन को 3rd इक्वेशन के साथ प्लस करूँ तब थीटा वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 3 + 4 कर देता हूँ, 3 + 4 + 4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 4r² प्लस 3r², 7r², ठीक है। p² तो है ही नहीं यहाँ पे, तो p², ठीक है। q² प्लस 3q², 4q², ठीक है, माइनस 2pq cos थीटा प्लस 2pq cos थीटा 0। तो क्या मेरे पास ये आ गया, ये इक्वेशन आ गया, ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। अब मेरे को क्या करना चाहिए, क्या इन दोनों इक्वेशन के बेसिस पे मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों टर्म्स में थीटा का नामो निशान नहीं है, कहीं भी थीटा वाला टर्म है ही नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए मेरे को, इन दोनों टर्म्स से मिलके ही मेरे को निकाल लेना चाहिए। तो मैं क्या करूँ अब मैं इससे इसको माइनस कर देता हूँ, ठीक है, इससे इसको माइनस कर देता हूँ, मतलब 6 - 5 कर देता हूँ मैं, 6 - 5 कर देता हूँ यहाँ पे। तो 6 - 5 7r² माइनस 5r²/2, तो 2 को यहीं रहने देते हैं यार, दिक्कत करेगा नहीं तो, ठीक है। 7r² माइनस 5r²,
तो ये हो जाएगा 2r² इज इक्वल्स टू p² माइनस 2p²। एक सेकेंड, नहीं ये 2 को यही रहने दो, ये p² से p² कट जाएगा ना, तो 7r² माइनस 5r² बाय 2 p² माइनस p² 0 और 4q² माइनस q² इज इक्वल्स टू 3q² आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब 2 को इधर मल्टीप्लाई 14 माइनस 5 मतलब 9r² बाय 2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3q²। ठीक, अब क्या ये 3 से मैं ये 9 पलटा दूं तो ये 3 आ जाएगा। अब क्या निकालना है अपने को, q बाय r का रेशियो, तो r को मैं नीचे ले आता हूँ, तो q² बाय r² क्या हो जाएगा 3/2। तो क्या q बाय r जो है वो √3/2 हो जाएगा। सो हियर इज अवर आंसर। तो ऐसे निकालना था इसका आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये क्या बोलता है, द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स हैज मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, वन ऑफ द फोर्स हैज मैग्नीट्यूड 20√3, मेक एन एंगल 30 डिग्री विथ रिजल्टेंट, देन व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ अदर्स फोर्स। मतलब अगर एक फोर्स दिया है उस कंडीशन में बोल रहा है, ठीक है, 2 वेक्टर का एक जो है रिजल्टेंट निकल रहा है, तो मान लेते हैं मैं 2 वेक्टर ऐसे बनाता हूँ, नहीं ऐसे कहीं कुछ बनाता हूँ। ठीक है, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर है बी, F1 F2 लेते हैं यार, फोर्स है तो F1 वेक्टर, ये है F2 वेक्टर। ठीक है, द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड ऑफ 20 न्यूटन, मतलब यहाँ से एक रिजल्टेंट निकलता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 20, और ये कितना बना रहा है 30 डिग्री। यहाँ कहाँ दिया, मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द रिजल्टेंट, देन व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फोर्स। मतलब एक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो दिया हुआ है, तो मैं मान लेता हूँ कि F1 का मेरे पास गिवन है 20√3, F1 का जो मैग्नीट्यूड है वो मेरे को दिया हुआ है 20√3, और रिजल्टेंट जो है R उसका भी दिया हुआ है 20। मेरे को निकालना है F2 का। तो क्या वेक्टर एडिशन से F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट का वेक्टर है, ऐसा होता है। तो यहाँ F2 वेक्टर मेरे को निकालना है, तो F2 वेक्टर यहाँ पे रिजल्टेंट माइनस F1 वेक्टर हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, इसको उठा के यहाँ लगा देंगे। अब अब F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और इन दोनों का भी मैग्नीट्यूड निकालना है, तो F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो F2 का मैग्नीट्यूड F2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा √ इनके और इनके बीच वही वाला a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा लगा देना है, तो r² प्लस F1² प्लस 2rF1 cos थीटा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड लिया हूँ यहाँ पे ना, मैग्नीट्यूड ऑफ F2, मैग्नीट्यूड ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हैं अपन, ये प्लस नहीं सॉरी यहाँ माइनस होगा। ठीक है, अब थीटा क्या चीज़ है, थीटा यहाँ 30 डिग्री है, तो अपन यहाँ थीटा क्या लेंगे 30 डिग्री, तो F2 इज इक्वल्स टू √ R क्या दिया है 20, तो 20 का 400 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर, 400 इंटू 3 मतलब 1200 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 200 इंटू 200√3 इंटू cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये 2 से मैं ये 2 गया, ठीक है, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 200 इंटू 200 400, 400 इंटू 3 1200 हो जाएगा ये, तो F2 जो है ये हो जाएगा √400 प्लस 1200 माइनस 1200, सब रूट के अंदर ही खेल चल रहा है ना, तो ये 1200 से ये 1200 कैंसिल, तो F2 क्या आ जाएगा मेरे पास √400 यानी कि 20 न्यूटन आ जाएगा। तो F2 का वैल्यू क्या आया, यहाँ से मेरे पास 20 न्यूटन आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फोर्स क्या है 20 न्यूटन, मतलब रिजल्टेंट के इक्वल है इसका भी।
ठीक है, तो अगला देखते हैं। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या होता है, टू फोर्सेस F1 500 न्यूटन ड्यू ईस्ट और दूसरा फोर्स है F2 जो कि 250 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, हैविंग देयर कॉमन इनिशियल F2 माइनस F1 इज। F2 माइनस F1 जो है ये इनका एक कॉमन इनिशियल है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता करना है, ठीक है। तो पहले अपन ग्राफ बना लेते हैं, और अपने को पता है प्लेन में जो है ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ होता है साउथ, इधर की तरफ होता है वेस्ट और इस तरफ होता है ईस्ट, ठीक है। तो अपने को क्या बोला है, 500 न्यूटन ड्यू ईस्ट, मतलब इधर F1 जा रहा है, तो इधर है F1 कितना 500 न्यूटन का, ठीक है। और F2 है 250 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, 250 न्यूटन ड्यू F2 नॉर्थ की तरफ, ठीक है। हैविंग देयर कॉमन इनिशियल एक्सिस F2 माइनस F1, F2 माइनस F1 कितना होगा, तो F2 और F1 का डायरेक्शन जो है पलट देंगे, तो ऊपर की तरफ है F2 और F1 जो है माइनस F1 जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर की तरफ, ठीक है। तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर की तरफ। दोनों के बीच कितना एंगल है, F1 और F2 के बीच 90 डिग्री का एंगल है, ठीक। तो F1 और F2 का जो है अपन वो निकालते हैं, F1 माइनस F2 का मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा रूट ओवर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस 2F1 F2 कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री यहाँ हो जाता है 0, तो ये पूरा जो टर्म है ये क्या हो गया 0। तो F1 का स्क्वायर, F1 कितना दिया है अपने को, वन दिया है 500, तो रूट ओवर 500 का स्क्वायर प्लस 250 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको निकालना पड़ेगा, छोड़ो इसको अभी, अब चलो फिर भी निकाल लेते हैं यार। 500 इंटू 500, मैं इसको लिख सकता हूँ 250 इंटू 250 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 250 इंटू 250। अब यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, 250 कॉमन, तो रूट ओवर 250 का स्क्वायर जो है वो कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 1, तो ये 250 बाहर, तो 250 रूट 5 आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा यहाँ पे 250 रूट 5। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगा, तो यहाँ से ये अल्फ़ा डिग्री बना रहा होगा, टेन अल्फ़ा निकालना है मतलब, तो टेन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस देखते हैं, तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे F2 कितना है 250, एक सेकेंड, टेन अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, हाँ तो 250 बाय बेस क्या है 500, तो टेन अल्फा जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा हाफ। तो ये जो है ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो है ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा इस वेक्टर का, अगर ऐसे दिया होगा तो, ठीक है यार। तो इसी के साथ ये वीडियो रैप अप करते हैं, मिलते हैं अब अपन अगले लेक्चर में।